हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया की फैमिली का है, तो चलेंगे फैमिली की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि मंगल भैया और उनकी पत्नी शिवांगी दोनों की तबीयत खराब है। सर्दी जुकाम हो गया है और बहुत ज़्यादा है, फीवर भी है, जैसा कि वीडियो में हमने देखा। भाई बारिश का मौसम था, वीडियो वहाँ बना रहे थे तो सर्दी लग गई। दोनों को सर्दी जुकाम हो गया है, तो वो दोनों लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ शिवांगी का भी वीडियो आया था कि भाई तबीयत ख़राब है, इस वजह से वीडियो सही से नहीं आ पा रहे हैं। तो चलो ठीक है भाई, जैसा भी आ रहा है वो अब उनका प्रॉब्लम है, वो देख रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखाया है। उसके बाद चलते हैं शिवनंदिनी की वीडियो में। भाई शिवनंदिनी और उनकी माँ घर में अकेली हैं। पापा और कौशल्या आरती के घर में है, उनका घर बन रहा है। और कौशल्या मतलब आरती के घर में है। इस समय आरती कुछ ज़्यादा ही बौखला गई हैं। क्यों बौखला गई हैं? क्योंकि देखो, कुछ जब सच बात आ जाती हैं तो लोग बौखला ही जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ये जो गिफ्ट भेजने की परंपरा है, ये किसने शुरू की, क्यों शुरू की? भले ही लोग मांगते हैं, तो क्या कोई इतनी कीमती कीमती चीज़ें भेज देगा? जैसे कि शिवनंदिनी के लिए लोग गिफ्ट पे गिफ्ट भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग मांगते भी हैं। भाई मेरे पास प्रॉब्लम है, मैंने कई चैनल में ऐसा देखा है कि वो लोग मांगते हैं, मुझे आज ये प्रॉब्लम, मेरा फ़ैन ख़राब है, मेरा टीवी ख़राब है, मुझे शादी करनी है, कैसे होगी, बेटी की शादी है। मतलब इमोशनली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जो हमारी जनता, ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास है भाई इतना देने के लिए, तो वो लोग भिजवा देते हैं। लेकिन सोचो, हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है पैसों की, रियल में ज़रूरत है, खाने को नहीं है, एक एक टाइम खाना नहीं मिल पाता है उन्हें, उन्हें ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लोग उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो लोग मांग रहे हैं, और सोचो जब उनका चैनल इतना बड़ा है तो वो क्या गरीब हैं? वो गरीब कैसे हो सकते हैं? उनके पास अच्छी खासी पेमेंट आती है। और ये जो घर बन रहा है वो भी पैसे के दम पर बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में बन रहा होगा। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? यूट्यूब पर इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं आ रहा है कि भाई उनका घर पूरा बन जाएगा। तो ये मांग मांग करके ही घर बन रहा है इनका, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगी कि भाई ये जो लोग भेजते हैं ना, थोड़ा सोच समझ के भेजें। और इस तरह से तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके पास नहीं है तो मदद करनी है तो भाई उनकी मदद करो। यहाँ पर सबके पास सब कुछ है, किसी को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। दूसरी तरफ शिवनंदिनी जो है अपनी माँ के साथ है, वो भी खाना बना रही थी। इनके मंगल भैया गए थे बाजार, सब्जी लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं। जैसे अपनी मम्मी से उन्होंने कहा कि क्या हम मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं? तो उनकी मम्मी कहती है नहीं भाई, स्क्रिप्ट नहीं होती है, हमारे मन में जो आता है हम वही करते हैं। जैसे मंगल भैया ने अपनी मम्मी से पूछा कि सब्जी क्या लानी है, तो उनकी मम्मी ने बताई सब्जियां क्या लानी है। फिर पूछा फल फूल लाने हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। फल फूल के नाम पर वो सेब लेकर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सब्जी की जो टोकरी रखी थी उसमें सिर्फ 4 सेब थे अपनी मम्मी के लिए, बाकी एक झोला भर करके वो अपने घर ले गए। हफ्ते में एक बार सब्जी आती है, और यहाँ पर शिवनंदिनी और उनकी माँ ही है। लेकिन शिवनंदिनी जो सब्जी आई है भाई, वो सब्जी तो बनाती ही नहीं है। जैसे कि हमने देखा, उसके बाद शाम का जो वीडियो था, शाम को इन्होंने बनाया, सिर्फ पत्ते वाली जरा सी चटनी की तरह सब्जी बना ली, उसी से ये सूखी रोटियां माँ बेटी दोनों खा लेती हैं। अब माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई केयर करनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है मंगल भैया को भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अब मम्मी और बहन अकेली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप लोग ध्यान दोगे तो इधर से ये लोग भी आपका ध्यान देंगी, क्योंकि भाई तुम दोनों की भी तबीयत खराब है, और तबीयत खराब है तो काम करने में भाई प्रॉब्लम होगी, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तभी तो अच्छा लगेगा वीडियो। तो इनके वीडियो में जो चीज़ें दिखाते हैं ये लोग, रियलिटी वैसी नहीं है। जैसे कि सब्जियां तो बहुत आई, लेकिन ये सब्जी बनाती क्या है? सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि हम अचार रोटी खा रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं। ये क्यों खा रहे हो जब सब्जियां इतनी बनी हैं, फ्रूट्स इतने आए हैं? तो माँ जी को फ्रूट्स दो, हरी सब्जियां खाने को दो, जिससे उनकी सेहत सही रहेगी। अब एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें लोगों ने कहा कि मैडम ये पुराना वीडियो है, आपने पुराना देख लिया। तो इसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाया नहीं पहले कभी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। और रही बात जो इनके जमाई बाबू की है, तो वो रियल में नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, कभी कभी दिखाई देते हैं, पर काम करते हुए आरती के घर में वो कभी नहीं दिखते हैं।
अब लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उनका लड़ाई झगड़ा तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है घर बन जाएगा तो जमाई बाबू घर में रहेंगे नहीं, वो रहेंगे घर पर, लेकिन फिर भी इनके पापा को वहां जाकर काम करना पड़ता है। तो क्या फायदा वहां घर बनवाने का? बेटी को ही रखना है तो भाई इससे अच्छा तो अपने घर में ही रख लो। जब जमाई बाबू को कुछ करना ही नहीं तो वहां पर ये सब करने का क्या मतलब? पहली बात तो उनका जो घर वहां बना है वो लड़ाई झगड़े के जगह पर बना हुआ है। आए दिन वहां लाठियां चलती हैं, पुलिस केस होता है, बहुत कुछ होता है। जैसे कि लास्ट कई वीडियो में हमने देखा है कि आरती बहन का जहां घर बन रहा है वहां पर कई बार झगड़ा हो चुका है, पारिवारिक झगड़ा, मतलब बाहर से नहीं, पारिवारिक झगड़ा, जो उनके चाचा ताऊ लोग हैं उनसे झगड़ा होता है। तो मुझे लग रहा है वो जगह पर घर बनवाना रिस्की है, क्योंकि वहां दुश्मनी हो चुकी है, और जब इनका पति इस तरह का है तो आरती बहन वहां कैसे रह पाएगी? पहले तो वो झगड़ा एकदम शांत हो जाता और चीज़ें सही हो जाती, लेकिन फिर भी चलो घर बन रहा है भाई, पैसे देने वाले लोग पैसे भी दे रहे हैं और उनका घर चल रहा है। अब उसमें गलती किसकी है? लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्या आरती बहन की गलती है? क्योंकि इनके भाई जिस तरह के हैं वो हमेशा लड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। भाई समझौता करवाना नहीं आता है, वहां लड़ाई झगड़ा करने ही जाते हैं हर बार। या तो शादी के पहले आपने सोच लिया होता कि भाई ऐसी जगह हम शादी कर रहे हैं। अब वही हाल लोग कह रहे हैं शिवनंदिनी की शादी जहां इन्होंने फिक्स की है, भाई वो लड़का भी एज में बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि आरती बहन वाला हाल शिवनंदिनी का हो जाए। शिवनंदिनी के वीडियो पहले बहुत अच्छे होते थे, मुझे अच्छे लगते थे पर्सनली, लेकिन आजकल जब से उसकी एंगेजमेंट हुई है, यानी रिश्ता पक्का हुआ है, उसके बाद से उसके वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं और वो वीडियो नहीं अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इम्प्रूव करो अपने वीडियो में और ऊंची आवाज़ में बोलो, क्योंकि आपकी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है। तो इसलिए जनता आपको बार बार बोलती भी है कि भाई थोड़ा तेज बोला करो, अपने में ही बात कर लेती हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपने जैसे आज बोला कि सबके फ़ोन एक जैसे नहीं होते हैं, किसी किसी के पुराने होते हैं, तो इस वजह से शायद उन्हें सुनाई ना देता हो, ऐसा नहीं है। किसी के भी फ़ोन पे नहीं सुनाई देता है। बहन थोड़ा तेज बोलो, क्योंकि जितने भी ब्लॉगर हैं अगर माइक नहीं है उनके पास तो भाई वो चिल्ला करके ही बोलते हैं। इसी का मतलब ब्लॉगिंग है कि जो सब्सक्राइबर हैं भाई उन्हें पूरी बात सुनाई तो दे। जैसे इनकी मम्मी की आवाज़ तब भी सुनाई देती है, चाहे वो दूर से बोलें। मंगल भैया की आवाज़ दूर से ही सुनाई देती है, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो ये वीडियो था इनका। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए